अब जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो इस वीडियो को यहीं रोक दें। 24 अगस्त 608 में गोरे पहली बार सब कॉन्टिनेंट में आए थे। आए तो चंद लोग थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए एंड यू नो द रेस्ट अबाउट हाउ ब्रिटिश रूल्ड सब कॉन्टिनेंट। खैर, पहली बार यहाँ आने के तकरीबन 250 साल के बाद 1852 में ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट डिस्कवर किया। जब से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को दरियाफ्त किया गया, उस वक्त से एक फ्रेंजी सी शुरू हो गई है। आजकल पूरी दुनिया से हज़ारों लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर सकें, बट इट इज़ लिटरली वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ ईजियर सेड देन डन। माउंट एवरेस्ट की चोटी को चोमोलुंगमा कहते हैं, नेपाली ज़बान में, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, और ये ज़मीन से तकरीबन 29,000 फीट की बुलंदी पर है। शायद आपको 29,000 फीट सुनने में बहुत ऊंचा ना लगे, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, सिर्फ 6,900 फीट की बुलंदी पे ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दूर से देखने में बादलों से भी बुलंद इसकी बर्फ़ से ढकी चोटी और इसका वजूद इज़ अ ब्रेथ टेकिंग साइट। लेकिन करीब जाने पे माउंट एवरेस्ट ही एक नहायत तल्ख़ हकीकत का सामना होता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर कब्रिस्तान है, जहाँ पे मुर्दों की कब्रें नहीं हैं, बल्कि मुर्दे फ्रोज़न हालत में पूरे पहाड़ पे जगह जगह पड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये अमवात हुई क्यों, और अगर हो गई तो मुर्दों को वहाँ क्यों छोड़ दिया, उन्हें वापस क्यों नहीं लाए। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले निहायत प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स का कहना है कि जो लोग भी माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके हौसलों के साथ साथ उनकी सेहत भी अपने उरूज पर हो, ख़ासकर उनके मसल्स और लंग्स, जिनका वहाँ पे कड़ा इम्तिहान होता है। माउंट एवरेस्ट साल के 12 महीने जमा रहता है। वहाँ पे टेम्परेचर -4 से -31 रहता है, और ये भी अगर मौसम अच्छा हो तो, वरना जब मौसम ख़राब हो तो वहाँ का टेम्परेचर -70 तक चला जाता है। आपके घर के डीप फ्रीज़र में टेम्परेचर 0 से -6 डिग्री तक होता है, तो ज़रा सोचें -70 में क्या हाल होगा। कभी तो आपने अपने फ्रीज़र से बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के पकड़ा होगा। आपने महसूस किया है कि बर्फ़ को थोड़ी देर पकड़ने के बाद हाथ में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम सर्द मौसम में अपने आप को सही से कवर ना करें तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट में जिस्म का वो हिस्सा जो ढका हुआ नहीं होता जम जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में तो कभी कभी टूट के अलग भी हो जाता है। लिटरली ऐसे कई केसेस हैं जहां लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने तो उनकी उंगलियां टूट के गिर गईं। तो वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स ऑन माउंट एवरेस्ट इज़ फ्रॉस्ट बाइट। सेकेंडली, जब हमें ठंड का एहसास होता है तब हमारा जिस्म हमें गर्म रखने के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है, जो हमारे जिस्म में मौजूद फ़ैट और मसल्स से आती है। और अगर हमारे जिस्म को एनर्जी ना मिले तो हमें शदीद थकन और लेथार्जी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत भूख लगती है, क्योंकि उनका जिस्म उन्हें गर्म रखने के लिए मुस्तकिल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो माउंट एवरेस्ट पे सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होता है, और साथ साथ ऑक्सीजन की कमी इस पूरे एक्सपीरियंस को 10 गुना वर्स्ट कर देती है। अब जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो इस वीडियो को यहीं रोक दें। माउंट एवरेस्ट पे 26,000 फीट की बुलंदी से लेकर उसकी चोटी तक के एरिया को डेथ जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। कोपहमाओं को सख्त इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि डेथ जोन में आराम ना करें और ना ही ज़्यादा देर रुकें, लेकिन फिर भी कुछ बदकिस्मत लोग वहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब लोगों में से कुछ की डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। इनमें से कई लोगों को मरे हुए 40 साल से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन उनके जिस्म अभी तक वहाँ की ठंड में प्रिजर्व्ड हैं। जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो जॉर्ज मैलरी की है। जॉर्ज माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने वाले पहले इंसान थे। 1924 में जॉर्ज अपनी टीम के हमरा एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और फिर वो गायब हो गए। तकरीबन 70 साल तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए। फिर 1999 में स्प्रिंग में मौसम थोड़ा गर्म हुआ और कुछ बर्फ़ पिघली, तो कुछ क्लाइंबर्स ने एक बॉडी को देखा जिसके कपड़ों के नेम टैग से पता लगा कि ये शख्स कोई और नहीं, जॉर्ज मैलरी है,
जॉर्ज मैलोरी की लाश माउंट एवरेस्ट पे मौजूद सबसे पुरानी लाश है, जो तकरीबन 98 ईयर्स से वहाँ मौजूद है। 1979 में एक और क्लाइंबर हैनेलॉर श्मिट्ज की मौत माउंट एवरेस्ट में वाक़ हुई। ये दुनिया की पहली खातून थी जिन्होंने एवरेस्ट पे दम तोड़ा। श्मिट्ज बेस कैंप से सिर्फ 300 मीटर्स दूर थी जब ऑक्सीजन की कमी और शदीद थकन के बाइस वो थोड़ा आराम करने बैठी और फिर फ्रॉस्टबाइट और एक्सट्रीम लेथार्जी ने उनकी जान ले ली। अब आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर है वो ग्रीन बूट्स के नाम से जानी जाती है। जितने भी क्लाइंबर चोटी पे जाते हैं वो इस केव के पास से गुजरते हैं। ये बॉडी अपने ग्रीन बूट्स की वजह से फेमस थी। रिसेंटली कुछ क्लाइंबर्स ने इसे वहाँ से रिमूव कर दिया है। और भी बहुत सारे नाम हैं जो अपनी जान माउंट एवरेस्ट के हाथों गंवा बैठे हैं। अब सवाल है कि जो लोग वहाँ मर जाते हैं तो उन्हें नीचे क्यों नहीं लाया जाता। दरअसल जो फैक्टर्स उनकी जान लेते हैं वही फैक्टर्स उनकी बॉडी को वहाँ से मूव करने में रुकावट हैं। श्मिट्ज की बॉडी को रिकवर करने के लिए 2 रेस्क्यूअर्स गए थे और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। सख्त तरीन सर्दी, तूफ़ानी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी, और ऊपर से वो सब भी एक स्लोप पे, सीधी सतह पर भी नहीं। तो ऐसे में कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय इसके कि उन्हें वहीं छोड़ दें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा।